आराम है, बिल्कुल आराम काफ़ी है, बट गाइस जो सैलरी है वो तो नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और गाइस टाइम मेरा ना बहुत सारा बच रहा है, बट उस टाइम को प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि सुबह 8 बजे मैं निकल जाता और रात को 12-1 बजे आता था, ठीक है, इतना टाइम जाता। अभी यहाँ पे क्या है कि सुबह मैं 10 बजे निकल रहा हूँ और 7 बजे के समथिंग, लास्ट 7:30 के समथिंग घर पहुँच जा रहा हूँ। जो टाइम बच रहा है सुबह के 2-2.5 घंटे और शाम के 3-4 घंटे, मतलब 5-6 घंटे जो मैं एक्स्ट्रा काम करता था भाई उसके अंदर, वो यहाँ पे भी मेरे पास है, बट उस टाइम में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ सिवाय नींद के। सो हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। एक और नया दिन हमारे जज़ैल की लाइफ में। एज ए असिस्टेंट मैनेजर मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, आपको पता ही है। तो फिलहाल अभी मैं निकला हूँ अपने घर से ही, थोड़ा टाइम हो गया निकले हुए और 10:15 हो चुका है। और जो अपना एरिया है वहाँ पे मैं जा रहा हूँ अपनी टीम से मिलने के लिए और फिर अपने प्रोस्पेक्ट से ही मिलूंगा और उसके बाद हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। तो एक बात मुझे यहाँ पे शेयर करनी थी कि कई बार ऐसा होता है आप लोग के जो सेल्स वाली लाइफ में आपके साथ भी होता होगा कि फॉलो आप किसी को कर रहे हो बट वो सेल किसी और को दे देता है, मतलब आपका फॉलो कोई और ले जाता है। कई बार ऐसा आपके साथ भी होता होगा आई थिंक। तो क्या ऐसा होना सही है, गलत है, जायज़ है, या फिर ऐसा क्या किया जाए कि वो फॉलो ना जाए? देखो इसमें होता क्या है बेसिकली, 2 तरह के कस्टमर होते हैं। एक तो होते हैं लॉयल कस्टमर, जिससे आप बोल दोगे ना कि भाई यार आगे पैकेज कराना है, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो करना है तो मुझसे ही कराना, तो वो लोग मान जाते हैं। कुछ लोग होते हैं ओवर स्मार्ट लोग, अपने आप को समझते हैं, मतलब होते नहीं है, उनको लगता है कि वो ओवर स्मार्ट हैं बट वो होते नहीं है। क्योंकि गाइस जो नया बंदा आता है, सपोज आप फॉलो करो, नया बंदे ने कुछ उसको ऐसे ही झूठ बोल के बोल दिया कि भाई मैं आपका इसका इतने में करा दूंगा, मतलब कोई 3000 की चीज़ है उसको मैं 2000 में करा दूंगा, तो बगैर सोचे समझे उसको ऑप्ट कर लेते हैं। उनको लगता है कि अरे भैया तो मेरा 1000 रुपये फायदा करा रहा है हर महीने, मुझे इसी से कराना चाहिए, बट एक्चुअली वो उसको फंसा रहा है। और फिर वो सो कॉल्ड ओवर स्मार्ट लोग ना फिर पछताते हैं, फिर बाद में आपको ही कॉल करेंगे कि अरे भाई शुमा यार ऐसा हो गया था यार, पैकेज हमने ले लिया यार, ये दिक्कत आ रही है, ये ऐसी दिक्कत आ रही है, परेशानी है, तो क्या करें, ठीक है। और तीसरे जो लोग होते हैं, अब पता नहीं वो कैसे लोग होते हैं, कोई पता नहीं कैसे लोग होते हैं, कहना तो नहीं चाहिए बट आप समझ जाओगे कि यार वो क्या होता है कि आप सब कुछ फॉलो करके आओगे, फिर पैकेज करा लेंगे किसी और से, फिर कहेंगे पता क्या, अरे सपोज मैं एग्जाम्पल जज़ैल के लूँ तो अरे भाई जज़ैल से तो लिया ही है मैंने पैकेज यार, किसी और से थोड़ी लिया है, अब तुमसे लूँ या उससे लूँ क्या फ़र्क पड़ता है। तो समझ रहे हो ना कैसे लोग। तो उनको समझाओ कि नहीं अरे सर ऐसा हमने फॉलो किया था, ये सारी चीज़ें, तो बोले अरे यार ये तो मुझे पहले बताते, जबकि पूरी डिस्कशन आप कर चुके होते हो, ठीक है। ये 3 तरह के सिनेरियो के कस्टमर आपको मिलेंगे मार्केट में। अब इनका सोल्यूशन क्या है, जो सीरियस सी बात है, सोल्यूशन कुछ नहीं है, बस आपको आते समय देखो हर 3 तरह के कस्टमर से आपको अलग अलग तरह से डील करना है। जो लॉयल वाला होगा उसको तो प्रॉपर आपको ठोक के कहना है कि सर जो भी होगा मैं ही करूँगा आपका पैकेज, मेरे सिवा कोई और करेगा तो ये चीज़ नहीं दे पाएगा, कुछ भी आप ऐसी चीज़ बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा जो ओवर स्मार्ट वाले लोग हैं उनका तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो ऐसे परेशान आते हैं, उनको तो आप छोड़ ही दो। अगर वो कॉल करते तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो तीसरे तरह के कस्टमर हैं उनको आप बोल के आओ कि सर ये चीज़ मैंने समझाई है, ये एरिया मेरे अंडर में आता है तो मैं ही आपका पैकेज करूँगा, कोई और भी आता है तो उससे आपको पैकेज नहीं कराना है। फिर आप उसको ऐसे कह सकते कि बेस्ट पैकेज मैं ही करूँगा आपका। सपोज फिर भी कोई आपके पास मेरे बाद में जज़ैल के आपके पास में आता है तो आप एक बार कॉल मुझे ज़रूर कर लीजिएगा, सजेशन ज़रूर लीजिएगा डील डन करने से पहले, ताकि जो भी बेस्ट हो उस बंदे से मैं ऐड करवा सकूँ आपके प्रोफाइल में। तो वो बंदा भी थोड़ा खुश हो जाएगा, यार बंदा सही बात कर रहा है, जब भी कराऊंगा तो कॉल ज़रूर करूँगा ताकि ये कुछ ऐड करवा दो उस बंदे से। ये आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग सोल्यूशन हो सकता है, जो अभी मैं भी ट्राई करने वाला हूँ काफ़ी जगह पे। सो फिलहाल 3रा महीना गाइस चल रहा है मेरा जज़ैल के अंदर और आई थिंक आराम है, बिल्कुल आराम काफ़ी है, बट गाइस जो सैलरी है वो तो नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और गाइस टाइम मेरा ना बहुत सारा बच रहा है, बट उस टाइम को प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि सुबह 8 बजे मैं निकल जाता और रात को 12-1 बजे आता था, ठीक है, इतना टाइम जाता। अभी यहाँ पे क्या है कि सुबह मैं 10 बजे निकल रहा हूँ और 7 बजे के समथिंग, लास्ट 7:30 के समथिंग घर पहुँच जा रहा हूँ। तो जो टाइम बच रहा है सुबह के 2-2.5 घंटे और शाम के 3-4 घंटे, मतलब 5-6 घंटे जो मैं एक्स्ट्रा काम करता था भाई उसके अंदर,
वो यहाँ पे भी मेरे पास है, बट उस टाइम में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ सिवाय नींद के। अब पता नहीं, ये कह सकते हैं कि फ्रीडम मिल गई है इस वजह से, ठीक है। तो आई थिंक गाइस मुझे उस टाइम में कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए, और आप मुझे गाइस सजेस्ट करो कि उस टाइम को मैं कैसे प्रोडक्टिव बना सकता हूँ, उसमें क्या चीज़ें करनी चाहिए मुझे। क्योंकि देखो मेरा टाइम निकलने के 10 बजे का होता है, तो आई थिंक मैं 8:30 बजे तक सो के उठता हूँ, नाश्ता वास्ता करते हैं लोग, फिर निकल जाते हैं। उसके बाद पूरे दिन काम ही क्या होता है, बस यार 2-4 अपनी मीटिंग होती हैं, जो लड़के होते हैं उनके साथ में फॉलो पर जाना पड़ता है, बाकी तो कहीं ना कहीं बैठ के कॉलिंग करनी पड़ती है, वही चीज़ें। उसके बाद फिर घर आ जाते हैं। तो उस टाइम में मैं प्रोडक्टिव क्या कर सकता हूँ मुझे ज़रा बताओ, और साथ ही साथ मुझे आप ये बताओ कि मैं कौन से टॉपिक पर नई वीडियो बनाऊँ आपके लिए, क्योंकि अभी टॉपिक्स मेरे आउट ऑफ द माइंड हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाया जाए, नहीं बनाया जाए। तो फिलहाल गाइस मैं अपने जो वर्किंग एरिया है राजनगर, जो वर्किंग एरिया है राजनगर एक्सटेंशन, वहां पे मैं पहुंच चुका हूं, और यहाँ पे अभी मैं टीम से मिलूंगा। सो गाइस फील्ड पे पहुंचने के बाद पहला काम क्या करना होता है, एक फर्स्ट प्रेजेंटेशन देनी होती है, जिससे हमारी अटेंडेंस काउंट होती है, जो मैं आपको बताया था। तो फिलहाल अभी मैं अपनी फर्स्ट प्रेजेंटेशन देके आ चुका हूँ और मेरी अटेंडेंस काउंट हो गई है। यहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ, जो अभी फिलहाल मैं लड़का मेरे टीम पे है उससे मिलने के लिए, क्योंकि उसके साथ बात करनी पड़ती है सुबह सुबह, क्या प्रॉस्पेक्ट है वो सारा डिस्कशन करना पड़ता है, और उसके बाद एक सेल्फी भी डालनी पड़ती है ग्रुप के अंदर कि हम टीम मीटिंग कर चुके हैं, इस तरीके से अपडेट होता है। उसके बाद फिर एक जूम या फिर गूगल मीट पे एक मीटिंग होगी, जो प्रॉपर मैनेजर्स वगैरह के साथ में होती है, जिसमें पूरे दिन का वो रहेगा कि कल क्या हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था, क्यों नहीं हुआ था, वो सारी चीज़ें आपको समझ ही रहे हो। और उसके जस्ट बाद रहेगा कि आज क्या करना है, और फर्दर कोई स्कीम वगैरह रहती है, तो कोई स्कीम आती है, जैसे कुछ आ जाता है कि एक सेल पे इतना, 2 पे इतना, तो कभी कर हुआ है तो हो भी रहेगा यहाँ पे। तो जस्ट मैं पहुँचता हूँ उसकी लोकेशन पे, मिलता हूँ और फिर आगे अपडेट करता हूँ। सो गाइस थोड़ा टाइम काम करने के बाद हमें लग गई थी भूख, हम आ गए थे लंच करने सैया जी पूड़ी वाले के पास में, जो गाजियाबाद में बहुत फेमस है, आपने भी सुना होगा इनके बारे में। ये बैठा के आपको बेड़ी पूड़ी खिलाते हैं, काफ़ी जगह मैंने भी खाई है, पर इससे अच्छी। सो गाइस वहाँ से लंच करने के बाद जस्ट हम आए अपने वर्किंग लोकेशन पे, क्योंकि वो हमारी वर्किंग थोड़ा दूर था, 5-10 मिनट का रास्ता था, और उसके जस्ट बाद फिर हमने अपना काम स्टार्ट किया। और गाइज मौसम की बात करूं तो बड़ा सुहाना आज ये मौसम हो रहा है, आप देख रहे होंगे मेरी गाड़ी में बूंदे बूंदे हो रही हैं, तो बड़ी तेज जो है बारिश पड़ी है आज। मौसम बहुत ठंडा हो गया, एकदम ठंड सी लग रही है मुझे तो, एकदम जैसे ठंडा वाला मौसम नहीं था जनवरी फरवरी वाला, तो थोड़ा सा इस तरह का मौसम हो गया है। ठीक है, तो आज है कंपनी के अकॉर्डिंग बिग डे, बिग बैंग डे बेसिकली मनाते क्या होता है कि इन्फ्लुएंस करते हैं सब लोग को, जो सॉरी मेरी गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, इन्फ्लुएंस करते हैं जो सारे हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, उनको ज़्यादा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए। कैसे? ये लोग ना एक मैच रखवा देते हैं, मैच मतलब बोलते हैं कंपटीशन होता है, एक कोई टीम होती है उसके वर्सेस में कोई दूसरी टीम होती है, दोनों टीमों के बीच में फिर कंपटीशन होता है कि कौन ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो उसमें बड़ा ये होता है इन्फ्लुएंस वगैरह, करो भाई करो, ये आप हमारी टीम इतनी भी चल रही है, आपका इतना हो गया, इसे करना है, तो इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमारी जो JDA वाली जो साइट है जिसमें मैं हूँ, उसको 500 कॉन्ट्रैक्ट का जो है मतलब टारगेट क्या कह सकते हैं कि अचीवमेंट रखा है कि भाई इतना हम कर लेंगे तो जीत जाएंगे हम लोग मैच या कॉम्पिटिशन दूसरी वाली टीम से, जो अपनी मार्केटिंग वाली टीम है उससे। तो लेट्स सी गाइस क्या होता है। मैंने तो अपना एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, बड़े दिनों के बाद आया है, मतलब आज लास्ट ही दिन था सैटरडे। इस वीक में ज़्यादा कुछ खास मेरा हुआ भी नहीं था, इसलिए मेरा मूड भी ऑफ चल रहा था, बट फाइनली जो फॉलोअप से वो आ गए। होने को तो आज 2 या 3 होने चाहिए थे, बट बाकी के 2 लोग जिसको कहते हैं ना गोलीबाजी, वो कर रहे हैं, मतलब गोली दे रहे हैं कि आज कराएंगे कल कराएंगे, कुछ इस तरीके से। कोई कह रहा ठीक है देखते हैं, जो इस तरह का सिनेरियो है फिलहाल में। तो गाइस आपको बताऊं कि सेल्स वाली जॉब में ना कभी ऐसा भी होता है कि जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पूरे हफ्ते मिला के लगभग 3 सेल तो मैं कर ही लूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली अभी एक ही हो पाई है मेरी इस वीक के अंदर। तो
अब लास्ट डे है, इसके अलावा तो मुझे चांस लग नहीं रहा, क्योंकि जो मेरे फॉलोअप थे उनको जो स्ट्रॉन्ग थे, जो कराने को बोल रहे थे, इनका पूरा प्रॉस्पेक्ट बना हुआ था, वो अब हवा हो गई है। मतलब कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, कोई कह रहा है कि मंडे को देखते हैं, लगभग ऐसी चीज़ें हो रही हैं। सो मेरे ख्याल से ये एंड होने वाला है इस वीक का, इसी सेल पे, और होप फॉर द बेस्ट। क्या पता शाम तक कोई और फ़ोन कर ही दे कि हाँ जी शुभम जी आ जाओ हमारा घर तो यार, ऐसे चांसेस होते हैं, बट थोड़ा टाइम की बात होते हैं। जैसे मुझे क्या 1 साल 2 साल हो जाएगा उसके बाद में, क्योंकि अभी मुझे 3rd मंथ ही मेरा चल रहा, आप लोगों को पता ही होगा जिस सेल के अंदर। तो अभी देखो गाइस, अब सेल्स में ऐसा ही होता है। देखो अब मेरी सेल हो गई है, तो मेरे ऊपर अब इतना प्रेशर नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो अपने घर जा सकता हूँ, कहने का मतलब ये है। तो ये मतलब ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं होता कि आप चले जाओ घर पे, बट कहने की चीज़ें होती है कि हमसे जो आस्किंग होती है पूरे दिन में, वो सेल की होती है, मुझसे या मेरी टीम से। अगर वो हम कर देते तो फिर हम फ्री हैं पूरे दिन के लिए। फिर कोई कॉल भी नहीं करेगा, आपको पूछेगा भी नहीं कहाँ पे हो। तो मेरे ख्याल से मेरा काम हो चुका है, चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ। प्लान बना रहा हूँ मैं, थोड़ी देर और देखूँगा, अगर कोई कॉल वॉल आ जाता है या फिर मैं कॉल घुमा रहा हूँ, कोई मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ मैं भी निकलता हूँ और फिर थोड़ा जल्दी जाऊँगा, आराम कर लूँगा। और क्या ही करूँ यार, मेरा आप गला देख रहे हो, आवाज़ देख रहे हो मेरी कैसी हो रही है। ये मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया है। इस मौसम में मेरे साथ खासकर ये चीज़ें होती रहती हैं। 3री-4थी बार हुआ है फरवरी से अब तक, जनवरी फरवरी से लेकर अब तक। गले में प्रॉपर ना एकदम दर्द सा होने लगता है और ऐसी आवाज़ हो जाती है बहुत भारी भारी। सो लेट्स सी गाइस, ये कब तक सही होता है। इसका एक इन्फेक्शन का एंटीबायोटिक होते हैं, वो लेने पड़ते हैं मुझे, उसके बाद में ये चीज़ें सही होती है। सो गाइस फिलहाल आज का दिन तो ऐसा ही बीता। आई होप आपको मेरी जो डेली रूटीन का जो वीडियो है शायद आपको पसंद आ रहा हो। बताओ प्लीज़ लाइक कर देना, और कुछ सवाल हो, कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर डाल देना। जैसा भी रहेगा मैं रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।